आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुल्क में एलपीजी की कोई कमी नहीं, हुकूमत ने कहा कि सप्लाई की सख्त निगरानी जारी। आबनाए हुरमुज से आज किसी भी वक्त कांडला बंदरगाह पहुंच सकता है शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज। एनडीए ने राज्यसभा की 11 में से 9 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। हरियाणा में रात गए वोटों की गिनती के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक उम्मीदवार जीत लिया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव आज लोकसभा में वजारत रेलवे के ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस का देंगे जवाब। 8 मुअत्तल अरकान असेंबली भी ऐवान में वापस होंगे। काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तानी फिजाई हमले में कम से कम 400 अफराद हलाक, जिससे अस्पताल का बड़ा हिस्सा हो गया तबाह। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने उसकी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। और पिछले साल की भगदड़ के बाद बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम आईपीएल मैचों की करेगा मेजबानी। कर्नाटक हुकूमत की माहिरीन कमेटी ने मेजबानी को दिया ग्रीन सिग्नल। और अब खबरें तफसील से। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान भारतीय हुकूमत ने मुल्क को पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की सप्लाई के हवाले से हालात मामूल पर लाने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत का कहना है कि काफ़ी मकदार में खाम तेल दस्तयाब है और तमाम रिफाइनरीज मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। हुकूमत एलपीजी की हमवार फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इक़दाम भी कर रही है। दरियासना एक हिंदुस्तानी बहरी जहाज तनाज़े के दरमियान आबनाए हुरमुज के रास्ते आज हिंदुस्तान पहुंचा और दूसरा भी आज पहुंचेगा। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पीएनजी कनेक्शन की भी हौसला अफजाई की जा रही है। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग भी तकरीबन 90% तक बढ़ गई है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह या घबराहट की वजह से इजाफी बुकिंग ना करें, क्योंकि मुल्क में ईंधन की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल पर है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बजट इजलास के दौरान कई अहम कानून साजी के मामला तय हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में गौर के लिए तखसीस बिल 2026 पेश करेंगी। बहस के बाद बिल को लोकसभा में वापस कर दिया जाएगा। ऐवान बाला आज शुरू होने वाली दही तरक्की की वजारत के कामकाज पर भी बहस जारी रखेगा। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज लोकसभा में पब्लिक ट्रस्ट बिल 2025 को वापस लिए जाने के लिए पेश करेंगे। ये बिल गुज़िश्ता साल 18 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे सेलेक्ट कमेटी के हवाले भी किया गया। सेलेक्ट कमेटी ने 13 मार्च को बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की। लोकसभा में आज वजारत रेलवे के तहत ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस और वोटिंग भी तय है। ज़राअत और बहबूद की वजारत और वजारत दाखिला के ग्रांट्स के मुतालबात पर मजीद बहस और वोटिंग भी तय है। दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात पूछे जाएंगे। पार्लियामेंट में आज कांग्रेस के 8 मुअत्तल अरकान असेंबली की मुअत्तली वापस ले ली जाएगी। ये मुअत्तली आज दोपहर 12 बजे वापस ले ली जाएगी। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में ये इत्तेफाक राय हुआ है। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख करने की तजवीज़ आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। 3 फरवरी को बजट सेशन के पहले हिस्से के दौरान हंगामा आराई की वजह से कांग्रेस मेंबरान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया था। इजलास में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक किया कि कोई भी पार्टी वेल में दूसरे फरीक की तरफ नहीं जाएगी, कोई कागज फाड़कर स्पीकर की तरफ नहीं फेंकेगा, कोई रुकन ऐवान में ओहदेदारों की मेज पर नहीं चढ़ेगा और बावकार रिवायात की पासदारी की जाएगी। दोनों जमातों ने इस बात का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे वाकया दोबारा ना हो।
हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। बिहार की तमाम 5, उड़ीसा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप हासिल किया है, तमाम 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और बीजेपी सदर नितिन नवीन ने 44 वोटों से कामयाबी हासिल की। उड़ीसा में बीजेपी के मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और एनडीए के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार दिलीप रे जीत गए हैं और चौथी सीट पर बीजू जनता दल के संतृप्ता मिश्रा ने कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेडी के दत्तातेश्वर होता हार गए हैं। हरियाणा में 2 सीटों के नतीजे का कल रात देर गए ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बोध ने कामयाबी हासिल की और इस इंतखाब ने वोटिंग की राजदारी की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात के दरमियान काफ़ी बहस और शदीद सियासी सरगर्मी को जन्म दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अक्षय पात्रा फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी, जो 25 साल की खिदमत का जश्न मना रही है। अक्षय पात्रा ने 5 अरब खाने पीने के खाना पेश करने में कलीदी किरदार अदा किया है। ये एनजीओ पूरे हिंदुस्तान में स्कूली बच्चों को खाना फराहम करती है, जिसका मकसद यकीनी बनाना है कि कोई बच्चा भूख की वजह से तालीम से महरूम ना रह जाए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज मगरबी एशिया के लिए और वहां से 44 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाजें चलाएगी। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दरमियान दुबई एयरपोर्ट ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी है और इसकी वजह से इंडिगो, एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट ने दुबई के लिए अपनी फ़िज़ाई खदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मुत्तला किया है कि वो मस्कत और जद्दा समेत मगरबी एशिया के लिए और वहां से कुल 44 परवाजें चलाएगा। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि दुबई एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन हुक्म के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए दुबई में परवाज़ों के लिए लैंडिंग की इजाज़त को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। स्पाइस जेट ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि उसकी दुबई आने और जाने वाली परवाजें खित्ते में बदलते हुए हालात की वजह से फ़िलहाल मुअत्तल हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इंडिगो ने अपने मुसाफिरों के लिए अहम मालूमात शेयर की हैं, जिसमें कहा गया है कि दुबई एयरपोर्ट हुक्काम ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक अहम अपडेट जारी किया है और अब दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली तमाम परवाज़ों के लिए लैंडिंग की इजाज़त अगले नोटिस तक रोक दी गई है। मुसाफिरों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त की गई है कि वो दुबई एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले अपनी परवाज़ की असल मौक़िफ़ को चेक करें और एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से SMS या दीगर मालूमात के ज़रिए मुसाफिरों को ताज़ा तरीन अपडेट्स भी भेजे जा रहे हैं। जयपुर दही इलाकों में LPG गैस की सप्लाई आसानी से जारी है। तालीमी इदारों, हॉस्टल्स, अस्पतालों और अन्नपूर्णा किचन्स में गैस की फरहमी मामूल पर है। ऋषि राज कपिल SDM संभर जेल से जयपुर ने कहा है कि इंतजामिया और गैस एजेंसियों के साथ मिलकर इलाके में LPG की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है और उन्होंने कहा है कि आसपास के इलाकों में भी तफहीम का सिलसिला जारी है। इंतजामिया और गैस एजेंसियों ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, तो वहीं मकामी रिहायशियों और गैस एजेंसियों एंटरप्राइज ने वाज़ेह किया है कि LPG की सप्लाई में कोई मसला नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें। अभी जो गैस आपूर्ति को लेके लोगों की जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि सिलेंडर मिलेंगे या नहीं, मेरा आग्रह है। सांभर उपखंड में 5 गैस एजेंसियां हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है और सभी उपभोक्ताओं को उनके जो बुकिंग डेट है उसके बाद जो मिनिमम टाइम है, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का, शहरी क्षेत्र में 25 दिन का, उसके आधार पर बुकिंग डेट हो रही है, बुक की जा रही है और जो डिलीवरी डेट है उस पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर घरेलू कनेक्शन के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार और जो उपस्थित स्टॉक है उसके अनुसार सिलेंडर की सप्लाई में, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई भी टाइम से टाइम हो रही है और सभी ग्राहक को हम दे रहे हैं। जो भी हमारे कस्टमर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। जो भी OTP आता है तुरंत
उसको सिलेंडर डिलीवर कर रहे हैं हम। मैं इस गांव के अंदर रह के भी मुझे सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है और उसी रेट में मिल रही है जिसमें पहले प्राप्त हो रही है। इस समय इस विकट परिस्थिति के अंदर बहुत बढ़िया सर्विस चल रही है। मैंने 2 दिन पहले गैस बुकिंग किया था और अभी होम डिलीवरी जस्ट सर आए हैं श्री रामराज जी, और उन्होंने होम डिलीवरी जो सिलेंडर था दिया है मुझे, और अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। ये जो माहौल बन रहा है, सबको सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट है उसको मिल रहे हैं। मेरी भी ड्यू डेट है 20 तारीख को, मेरे को 20 तारीख को मिलेगा। हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टॉक चल रहा है, प्रॉपर डिलीवरी हो रही है, गाँव के अंदर भी प्रॉपर सप्लाई जा रही है, टाइम टू टाइम पूरा हो रहा है। इतने दिन में हमारे पास कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आई कि सिलेंडर नहीं हो। हमारे स्टॉक में प्रॉपर सिलेंडर आ रहे हैं, कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की सूरत हाल पर बात करते हुए डीडी न्यूज ने दारुल हुकूमत रायपुर में गैस गोदाम का मुआयना किया। मकामी लोगों और सार्फिन ने बताया कि सिलेंडर की सप्लाई बाकायदगी से हो रही है और इससे पूरी तरह से वो मुतमईन है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बेड़न बाजार में एक एजेंसी में हूँ, गैस एजेंसी में हूँ, और वहाँ पर देखेंगे कि गैस को लेकर क्या स्थिति है। और यहाँ पर लोग भी पहुँचे हुए हैं गैस एजेंसी में, यहाँ पर गैस लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या स्थिति है सर अभी गैस को लेकर? सब सामान्य है, बस लोगों को समझाया नहीं जा सक रहा है कि किल्लत नहीं है बिल्कुल भी, ना एजेंसियों में है ना देश में है, पर्याप्त मात्रा में गैस है सभी के पास। किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं गैस लेने के लिए? लोग डर के मारे आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। सिलेंडर इतना है, गैस इतना है कंपनी के पास में कि महीना 2 महीना आराम से चलाएंगे, कोई समस्या नहीं है। गैस को लेकर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर आप गैस एलपीजी लेने के लिए आए, सर क्या कहेंगे सर? अब कल मिलेगी डिलीवरी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो स्थिति एक अफवाह था कि गैस की किल्लत है, उसको नहीं मिल रही है, बुकिंग भी हो रही है, धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी स्थिति। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, अब बराबर मिल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सब तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफवाह भी चल रहा था कि एलपीजी गैस नहीं है। अफवाह उड़ा रहे थे, ऐसे कुछ बात नहीं है, मिल रहा है। जब 25 दिन के बाद नंबर लगाने के बाद 3 दिन के बाद मिल जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। मैम, ये बताइए, सिलेंडर को लेकर जो एक अफवाह था कि सिलेंडर नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोगों को सिलेंडर दे रही है। सर क्या है, 25 दिन के बाद में ना बुकिंग हो रहा है अभी, है ना, तो लोग है ना पैनिक हो रहे हैं कि हम है ना आज है ना 25 आज का बुकिंग होता है 16 तारीख को, तो 2-3 दिन के अंदर आप मिल जाता है, लेकिन लोग है ना घबरा रहे कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आपके पास किस तरह से सिलेंडर है, थोड़ा सा बताइए। स्टॉक तो भरपूर है हमारे पास में, होम डिलीवरी भी प्रॉपर हो रहा है, हमारा पूरा है। एलपीजी गैस लेने के लिए जो पहुंचे हुए हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें पर्याप्त मात्रा पे यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर भारत सरकार भी लगातार निगरानी रख रहा है, और साफ तौर पे यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि एलपीजी सिलेंडर इन्हें मिल रहा है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अपने कैमरा सहयोगी काशी के साथ मैं सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के जरिए सख्त निगरानी की जाएगी। कमीशन जराये के मुताबिक 100% पोलिंग स्टेशन पर वेब कास्टिंग लाजमी होगी। अगर किसी बूथ पर वेब कास्टिंग नहीं की गई तो दोबारा इलेक्शन पर गौर किया जाएगा। रियासत की इंतखाबी तारीख में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और मुशाहिदे के लिए किया जाएगा। कमीशन जराये के मुताबिक 55 असेंबली हलकों को पहले ही हसास करार दिया जा चुका है। मजमूई इंतखाबी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में रियासती सतह पर कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। पहली बार IAS अफसरान के जरिए एक ऑब्जर्वर सेल तश्कील दिया गया है। कमीशन ने ऐलान किया है कि रियासत के 294 असेंबली हलकों में से हर एक में एक जनरल मुबस्सिर होगा। 28 पोलिंग अजला और 6 कमिश्नरेट में भी से हर एक में 2 पुलिस मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया जाएगा। हल्के के बड़े होने की वजह से कोलकाता में इजाफी मुबस्सिरीन को तैनात किया जाएगा। मौमर और माजूर वोटर्स की मदद के लिए एक अलग सेल भी बनाया गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन से नाराज हो गई हैं। उनका दावा है कि चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्ट
डायरेक्टर जनरल और पुलिस अफसरान का तबादला उनकी हुकूमत से मुशावरत के बगैर किया गया। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक खत लिखा है, जिसमें उन पर एकतरफा फैसला करने का इल्जाम लगाया है। वज़ीर आला का दावा है कि इस तरह के तबादलों के लिए रियासती हुकूमत से नाम तलब करने की रिवायत जैसा कि कानून की ज़रूरत है पर अमल नहीं किया गया। खत में ममता बनर्जी ने यह भी जोर दिया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी रियासत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के अज़्म का इजहार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इंतजामी रद्दोबदल के बाद रियासत में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी और टीएमसी इस मामले पर सियासी बयानबाजी में मसरूफ है, जबकि बंगाल के तमाम खेमा जीत का दावा कर रहा है। बंगाल को कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर में एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। इस मौके पर सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कोई भी कदम नहीं छोड़ा जाएगा। और मशहूर आपको बता दें कि जुनूबी उड़ीसा की रत्नागिरी पहाड़ियों पर वाक़ मशहूर तारातारिणी शक्तिपीठ में इन दिनों अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। हर साल मनाया जाने वाला चैत्र पर्व में हर मंगल को लाखों अक़ीदतमंद अपनी ख्वाहिशात लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। जुनूबी उड़ीसा के गंजाम जिले के पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक में दरियाए ऋषिकुलिया के जुनूबी किनारे पर रत्नागिरी पहाड़ियों पर वाक़ है मशहूर तारातारिणी शक्तिपीठ, जहां चैत्र त्यौहार के दौरान अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद देखी जा रही है। इस त्यौहार को मंदिर का अहम सालाना जश्न समझा जाता है। चैत्र माह के हर मंगल को लाखों अक़ीदतमंद और यात्री अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और देवी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस खास मौके पर मंदिर के दरवाजे रात 1:25 से 2 बजे के दरमियान खोले जाते हैं और इसके बाद मुक़द्दस रसूमात जैसे कि मंगला आरती, अवकाश, मांजना, सिंगारा और अभिषेक को मुनासिब रस्मी रसूमात के साथ अदा किया जाता है। इस दिन जुड़वा देवियों माँ तारा और माँ तारिणी को खास तौर पर महालक्ष्मी के लिबास में सजाया जाता है और उनके देवी दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मंदिर का सहन सुबह से ही अक़ीदतमंदों के लिए खुल जाता है। सुबह 4:30 बजे यहाँ एक अजीम मेला भी शुरू होता है, जहाँ अक़ीदतमंदों को रिवायती लिबास में मलबूस देवी देवताओं को देखने का शर्फ हासिल होता है। और इस दौरान एक और खास रिवायत का मुशाहिदा किया जाता है। अक़ीदतमंदों के बच्चों का मुंडन संस्कार सुबह 3 बजे पहाड़ी के दामन में शुरू हो जाता है। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं और फिर रत्नागिरी पहाड़ियों पर वाक़े मंदिर तक पहुंचने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़ते हैं। ताहम अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए बस और रोपवे खिदमात का भी इंतजाम किया गया है, जिससे वो आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं और माँ तारा तारिणी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। अक़ीदत, रिवायत और इबादत का ये शानदार संगम तारा तारिणी शक्तिपीठ को चैत्र के त्यौहार के दौरान मजीद रूहानी बना देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने मगरबी एशिया में जारी रसाकशी और जंग की सूरत हाल के पेश नज़र जो खबरें हैं वो उसी के हवाले से इसमें शाये की गई हैं। तेहरान में हिंदुस्तान की एडवाइज़री जारी की गई है, बग़ैर राब्ते के सरहदों के करीब ना जाएं। इस तरह की एडवाइज़री तेहरान की तरफ से हिंदुस्तान को जारी की गई है कि राब्ते के बग़ैर सरहदों के करीब ना जाएं। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ इसी जंग के हवाले से जिस तरह से तेल और एलपीजी की किल्लत
देखी जा रही है, उसी के हवाले से यहाँ पर खबर है। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस एकदम मुतहरिक हो गई है और मुंडका में गोदाम से यहाँ पर 610 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जमुना पार में गैर कानूनी रिफिलिंग सेंटरों पर भी छापे मारे गए हैं और विजय विहार में भी कई मुलजिम इस तरह की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान जो सरकार है वो पीएनजी कनेक्शन के लिए काफ़ी तवज्जो दे रही है और बोल रही है कि आप पीएनजी कनेक्शन लगाएं। मैं पीएनजी कनेक्शन के लिए कंपनियों की भी खुसूसी तरकीब दी जा रही है और स्कीम शुरू की गई है। कुछ कंपनियों ने 500 रुपये की मुफ्त गैस और कुछ ने किया है ज़मानत की रकम माफ़ करने का ऐलान। तो यानी कि पीएनजी कनेक्शन को भी अब तरकीब दी जा रही है। आगे जान लेते हैं कुछ मज़ीद खबरें बैनुल-अक़वामी सफ़े से, जहां आबनाए हुर्मुज़ पर ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। नाटो को धमकी उन्होंने दी थी। बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बहरी जहाज़ भेजने से अब इनकार कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते और बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए काम कर रहे हैं और कियर स्टारमर ने यह साफ तौर पर कहा है। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। जिस तरह से ये जंग चल रही है उसी के हवाले से खबर आई है कि ईरान पर हमले से खाली होने लगा है अमेरिकी खजाना। सामने आया है चौंका देने वाला आदाद-ओ-शुमार, जहां सिर्फ 15 रोज की लड़ाई में हुई अमेरिका के 12 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। मजीद पैसों के लिए कांग्रेस के पास वापस जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है उनका। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि खराज अक़ीदत पेश किया गया है। यहाँ गुलाम मोहम्मद की मौसीकी दिल के साज़ों को छेड़ देती है और उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत और एक आर्टिकल इसमें शाया किया गया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात की। जयशंकर ने यूक्रेन और मगरबी एशिया में आलमी कशीदगी से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया और यूरोप के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग में बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद तिजारती मुआहदे के अलावा भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह इजलास ने सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी और समुद्री नकलो हमल पर बाहमी ताउन के लिए एक जामे फ्रेमवर्क कायम किया। यूरोपीय यूनियन ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की हिफाजत और यूरोपीय सलामती की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। एस जयशंकर ब्रसेल्स के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की कौंसिल के इजलास में शिरकत की। मीटिंग के दौरान जयशंकर ने जर्मनी, स्लोवाकिया, यूनान और हॉलैंड के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत ख़ास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नकलो हरकत और दिफा पर मरकूज़ रही। हुकूमती ज़राए ने उस मीडिया रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने फरवरी में भारतीय परचम वाले जहाज़ों के महफूज गुजरने के बदले में पकड़े गए 3 टैंकरों को छोड़ने की दरख्वास्त की थी। हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह किया है कि भारतीय और ईरानी ओहदेदारों के दरमियान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जहाज़ों का हवाला दिया गया है वो किसी भी तरह ईरानी मिल्कियत में नहीं है। ज़राए का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग का 18वां दिन है। इजरायली फ़ौज ने आज तेहरान और बैरूत पर हमला करने का दावा किया है। शुमाली तेहरान में कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इतलात के मुताबिक ये धमाके सईद आबाद प्लेस कॉम्प्लेक्स के करीब हुए हैं और इससे कबल ये इतलात भी सामने आई थी कि शहरियार और शिराज की जानिब इलाकों को फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। ये हमले गुज़िश्ता रोज़ वस्ती तेहरान में एक बड़े हमले के बाद हुए हैं। और उधर खलीज ममालिक पर भी हमले जारी हैं। आज बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने को ड्रोन और रॉकेटों से एक नए हमले में निशाना बनाया गया। सिफारत खाने के अहाते में धमाके के बाद सियाह धुआं उठता हुआ देखा गया। इसके अलावा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक और ड्रोन को दरमियानी फ़िज़ा में मार गिराया। एक सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक सिफारत खाने पर 3 ड्रोन्स और 4 रॉकेटों से हमला किया गया, जिनमें से कम एक ड्रोन सिफारत खाने के अहाते के अंदर गिरा। दरअसल आज बगदाद में एक मकान पर मिसाइल हमला हुआ जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने पर इत्तेहादियों के मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन ममालिक को इस ऑपरेशन में ज़्यादा जोशो खरोश के साथ शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने अपने मुतालबे पर सुस्त रद्द-ए-अमल पर तनकीद की। ट्रंप ने तस्लीम किया है कि बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने की कोशिशों में शामिल होंगे, लेकिन वो यहाँ पर हिचकिचाते हुए ऐसा करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक अमली मंसूबा तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने नेटो मिशन को मुस्तरद कर दिया। और यूरोपीय यूनियन के दरवाजे वज़राए ख़ारजा ने ब्रसल्स में मगरबी एशिया में जारी ईरान इजराइल जंग में तबादला ख्याल किया, लेकिन यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए बहिराए अहमर के बहरी मिशन को बढ़ाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल एक अस्पताल पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में कम से कम 400 अफराद हलाक और 250 के करीब जख्मी हुए हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और ज़ख्मियों की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजी हुकूमत ने एक बार फिर से अफगानिस्तान फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और काबुल में मनशियात से निजात दिलाने वाले अस्पताल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अस्पताल में ज़ेर इलाज मनशियात के आदी अफराद जाबहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी LG बराए इंसानी हुकूक रिचर्ड बेनेट ने अस्पताल पर हमले में आम शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। बेंगलुरु का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम IPL 2026 के मैचों की मेज़बानी करेगा, जिसमें फ़ाइनल भी शामिल है। पीर को हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा माहिर कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस स्टेडियम को मैच की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। पिछले साल चिन्ना स्वामी स्टेडियम में RCB की जीत की तकरीब के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जानें गई थी। IPL का आगाज़ 28 मार्च से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। तुम्हें पाने की आरज़ू